दोस्तों, आप सभी ने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा और डर भूतिया कहानी सुनने में आता था। हम सब ने बचपन में भूतिया बंगला, भूतिया हवेली, भूतिया घर, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, जिसमें से अधिकतर कहानियाँ झूठ हुआ करती थी। लेकिन आज हम एक सच्ची कहानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारत में ऐसी कई पुरानी इमारतें, किले, बंगले और हवेलियाँ हैं। लोग मानते हैं कि इनमें आत्माओं का निवास है और इन्हीं पुरानी इमारतों में से एक है भानगढ़ का किला। नाम तो सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम भानगढ़ के भूतिया होने के राज से पर्दा उठाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला के एक छोटे से गांव में स्थित है। यदि बात करें इस किले के इतिहास की, तो इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में 1720 तक 9000 से अधिक घर थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेली के अलावा मंदिर और सुनसान बाजारों के अवशेष भी मिले हैं। दोस्तों, इस किले के संबंध में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उन सारी कहानियों में से दो कहानियां ऐसी हैं जिन पर लोग अधिक विश्वास करते हैं। पहली कहानी बाबा बालुकनाथ से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण कराया गया था, वह जगह बाबा बालुकनाथ की थी। बाबा बालुकनाथ ने किला बनवाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होना चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह के पोते अजय सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और किला नष्ट हो गया। दूसरी कहानी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। इसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई, तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को एक पास रखे पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर जादूगर की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह शहर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में जीवित नहीं बचेगा। कुछ समय बाद मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर दिया और कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को जान से मार डाला। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि भानगढ़ के घरों की दीवारों के पास कान लगाने पर आत्माओं की आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अक्सर किले से किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। भाई, यदि व्यक्ति दिन में इस किले को घूमने जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों, यह किला काफ़ी पुराना है, जिसके कारण यह बड़ा डरावना दिखाई देता है। हर साल सैकड़ों पर्यटक इस किले को घूमने आते हैं। कई बार पर्यटकों ने भी इस जगह पर असामान्य घटना देखने की पुष्टि की है। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद किसी को भी भानगढ़ के किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। कहा जाता है कि रात के समय किले में भूतों का साया होता है। यहाँ रात में कई अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में इस किले में जाता है वो सुबह वापस जीवित नहीं लौटता। ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वे इसे कल्पना करार देते हैं।
लेकिन किंवदंतियों के अनुसार ये किला श्रापित है और इसमें आत्माओं का निवास है। वास्तव में ये किला भूतिया नहीं है, लेकिन ये किला बहुत प्राचीन है, जिस वजह से कई पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। इस किले की भूतिया कहानी के पीछे कहा जाता है कि ये कहानियाँ यहाँ आने वाले पर्यटकों को उत्सुक करने के लिए बनाई गई हैं। हालांकि यहाँ पर कई बरगद के पेड़ हैं, जिससे इस जगह को देखकर काफी डर लगता है। यदि साइंटिस्टों की माने तो 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी होने लगी थी। सन 1783 में एक अकाल पड़ा, जिसने यहाँ रिहाइश को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। वहाँ रहने वाले लोग वहाँ से पलायन करने लगे और इस तरह से सुंदर और भव्य दिखने वाला भानगढ़ एक खंडर और बेजान पत्थरों में तब्दील हो गया। दोस्तों, भारत इतिहास से संपन्न देश है। भारत का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है। भारत के इतिहास के पन्नों में कई सच्ची घटनाएं दफन हैं। उनमें से भानगढ़ भी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, कई लोग भानगढ़ को श्रापित मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। हर व्यक्ति की अपनी ओपिनियन है, लेकिन हम सभी को अपने देश के इतिहास और विरासत पर गर्व होना चाहिए और हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करें और देश के इतिहास को जीवित रखें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।